हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चिंटू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 10th का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का, ठीक है, बारे में पता करना, तो देखना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, और उनको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर को पहले क्या था, जैसे यूपी बोर्ड में क्या था, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते थे, मतलब ऊंचाई एंड दूरी के नाम से भी जानते थे। इस चैप्टर को क्या, इस चैप्टर का नाम था पहले हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, इसको, ठीक है बच्चों, इसका जो हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है बच्चों, बोर्ड में, हर एग्जाम में भी और बोर्ड में भी आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इजी चैप्टर है, मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी चैप्टर है। इसमें सबसे पहले एंगलों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंगल मतलब एक कोण होते हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनके बारे में पता चल गया। और आपको ग्राफ बनाना आ गया, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसकी लैंग्वेज समझ के आप लोग उसको ग्राफ बना के, मतलब उसका फिगर बना के, उसका चित्र बना के आप लोगों को समझ में आ गया, तो चित्र बनाना सीख गए तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, सबसे पहले इसमें दो टर्म देखेंगे, दो तीन टर्म है, उनको पढ़ेंगे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, एलिवेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ देखो, जो भी ये एंगल होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे लिखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन above the horizontal। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में लिखेंगे, इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ बच्चों में, ये ये इसको देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को, और ये हो गया आपका स्तंभ को बोलेंगे वो क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ये क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, के ऊपर बनेगा। ये क्षैतिज रेखा होगी, उसके क्या ऊपर क्या होगा बच्चों, ये ऊपर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये इसका जो फॉर्म होगा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो किसके बीच में होगा, लाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड। ठीक है बच्चों, ये इसको लिखेंगे हिंदी में दृष्टिकोण, दृष्टि रेखा, सॉरी, दृष्टि रेखा
और क्षैतिज रेखा के बीच होगा, बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, ये किसके बीच बनेगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, इसी में समझा देता हूँ, उसके बाद देखो बच्चों इसका ग्राफ भी बता दे रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने क्या किया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आदमी खड़ा है। ठीक है बच्चों, ये आपका आदमी खड़ा है। ठीक है बच्चों, लड़की है लड़का कोई भी एक हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ एक पतंग है, पतंग काइट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एक पतंग है, तो ये पतंग को क्या कर रहा है बच्चों, ये देख रहा है। ठीक है बच्चों, ये देख रहा है, जो देखने इस जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये क्या कर रहा है, इस पतंग को देख रहा है। तो हमने क्या किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा बच्चों, उन्नयन कोण बनेगा हॉरिजॉन्टल से ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या है, देखो ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो इससे ऊपर बनेगा, तो ये आपका ये वाला कोण है, दिस एंगल इज थीटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नयन कोण। ठीक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्षैतिज। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। ठीक है, इसको इस वाली लाइन को, ये आपकी जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला पार्ट जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ। ठीक है बच्चों, अब अब देखो इसमें दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, इसमें पॉइंट दो ही पॉइंट इसमें है, दो उसमें। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होगा बच्चों, ये क्षैतिज रेखा के नीचे, रेखा के नीचे बनेगा, रेखा के नीचे कोण बनेगा, रेखा के नीचे कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये भी क्या होगा, इसका दूसरा पॉइंट सेम है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड। क्षैतिज रेखा और
दृष्टि रेखा के बीच में बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, ये किसके बीच में बनेगा बच्चों? क्षैतिज और दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण किसे कहेंगे? देखो बच्चों, इसमें क्या है कि नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, अब इसमें क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ देगा। ठीक है बच्चों, तो आपका देखो बच्चों, ये आपका कोई गोलू है। क्या है आपका? ये गोलू मोलू आदमी है। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया? नीचे की तरफ देख रहा है। ये क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ, ऊपर ये टावर पे खड़ा हो गया बच्चों, और नीचे की तरफ क्या कर रहा है बच्चों? ये देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहा है? ये ऊपर टावर पे खड़ा है और देख रहा है कि बच्चों, मतलब ये समझो ये जहाज में बैठा है, जहाज में बैठ के या किसी छत पे बैठा है और ये नीचे के लोगों को देख रहा है। तो ये आदमी क्या कर रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके भी बिलो होगा? हॉरिजॉन्टल के लाइन के क्या होगा बच्चों? बिलो होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो इसके नीचे होगा। नहीं बच्चों, क्या करना है? जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो अवनमन कोण बनेगा, वो बच्चों क्या होगा? यहाँ से क्या करेंगे हम? एक लाइन खींचेंगे। ठीक है बच्चों, डॉट डॉट लाइन। ठीक है बच्चों, डॉट डॉट लाइन खींचेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी ना। अब देखो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो इसके नीचे होगा, तो ये वाला एंगल, दिस एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलेंगे अवनमन कोण। समझ में आया बच्चों? इसे बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, अब देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चों आपने? कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली देखो, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी आल्सो क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। ठीक है बच्चों, देखो, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये भी आपका, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चों, और ये इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, इसमें ऊपर से आदमी देखेगा, इसमें नीचे से आदमी दिखता है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करना, शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, और ऐसी वीडियो देखना है आपको, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया? अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन ये समझो खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिनिश कर दोगे आप लोग अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है बच्चों, तो मैं ये समझ में आ गया तो उसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन इसी पे बेसिस में क्या करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का अंतर है। इनको समझ गए आप लोग तो ये समझो, और ग्राफ बनाना सीख गए, जो फिगर बनाना सीख गया बच्चा वो तो आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, एंड जो उन्नयन कोण और अवनयन कोण के बारे में पता करना सीख गया, और लैंग्वेज समझ गया क्वेश्चन की, प्रश्न की, तो ये समझो क्वेश्चन आराम से हलवा क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं? हलवा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बहुत बहुत से बच्चे क्या होता है, जब क्लास 10th में बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर को पहले क्या करते थे बच्चे? डर जाते थे कि इसमें फिगर है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे क्या। लेकिन ये इजी रहता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, अ टावर स्टैंड वर्टिकली vertically and vertically on the ground.
ठीक है बच्चों, ग्राउंड पे खड़ी है। ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड विच इज 15 मीटर। ठीक है बच्चों, 15 मीटर अवे फ्रॉम द foot of foot of the tower, F1, F से दिख रहा है टावर, टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, टावर is found to be is found to be 60 degree and the height of tower, height of the tower। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो इसने क्या बोला है, एक टावर है जो वर्टिकली है, किस पे, ग्राउंड पर, जमीन पे क्या है बच्चों, खड़ी है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड का पॉइंट है वहां से। ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो जिसके टावर के पैरों से, जमीन से वो कितने मीटर पर खड़ी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर पर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, एक टावर है, बना देते हैं बच्चों, हम टावर बना देते हैं। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, ये आपकी टावर है। अबे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से खड़ी है। ठीक है बच्चों, विच इज द 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। उसने बोला है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, मतलब इस टावर से 15 मीटर पे क्या है। देखो विच फ्रॉम द टावर, ये बोला है। देखो वर्टिकली एक ग्राउंड पर टावर खड़ी है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज अ 15 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द फुट। मतलब यहाँ से एक आदमी कोई खड़ा है बच्चों 15 मीटर पर। फुट, फुट मतलब ये जमीन पर। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई आदमी यहाँ कोई खड़ा है। ठीक है, 15 मीटर पर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ, यहाँ से टॉप से, इस यहाँ से कोई आदमी उस टॉप पर देख रहा है तो उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री बना रहा है। तो वो आदमी क्या बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक बच्चों, ये आपका क्या बना रहा है, 60 डिग्री। यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, इस टावर को देख रहा है। ठीक है बच्चों, ये टावर है, उसके फुट मतलब उसके पैरों से यहाँ पर कोई, उसके पैरों से कोई 15 मीटर पर क्या है बच्चों, खड़ा है, अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 15 मीटर दूर पर। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो उसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपकी ये हाइट पूछा है। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल एच। ठीक है बच्चों, तो हमें देखो आंसर में क्या लिख रहा है, लिखना है बच्चों गिवन। देखो क्या क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक बच्चों,
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर टावर कितनी है बच्चों, मतलब टावर के पैरों से की दूरी कितनी है, दूरी पर कितना है, 15 मीटर पर आदमी को खड़ा है, ठीक है बच्चों, बैठ यहाँ पर, ठीक है, वो टावर को देख रहा है, उसके टॉप को, ऊंचाई को, ठीक है बच्चों। हमें पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो आपको पता है, हमने माना ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमिति है बच्चों, अब देखो इसको हिंदी में क्या लिखूं, उन्नयन कोण कितना है बच्चों इसका, इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ दिया है उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक, टावर से दूरी, मतलब टावर दूरी कितनी है बच्चों, 15 मीटर, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, जब आपको एच, ये देखो एंगल के सामने की भुजा जो साइड है क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये आपका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में आता है, मतलब आप लोगों का इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन एच बी क्या हो जाता है, टेन थीटा, आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसको ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पी अपॉन बी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा दिया ना, तो पी अपॉन बी, अब आपको टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री बच्चों, इक्वल टू पी आपका एच है, बी आपका 15 है, ठीक है बच्चों। तो आपको टेन साठ की वैल्यू मैंने आपको बताया था, साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू याद रखो, तो कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टेन 60 की वैल्यू √3 आती है बच्चों, एच अपॉन 15, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन 15 बच्चों, 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा 15√3 इक्वल टू, ठीक है बच्चों। हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी बच्चों, 15, आपको 15√3, ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है बच्चों, समझ में आया बच्चों। इसमें क्या करना था आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला डायग्राम बनाना सीख गए तो आप लोगों को एच और पी, मतलब ये हाइट और ये, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, एच पी अपॉन एच वाला, पी अपॉन बी वाला, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये टेन थीटा इक्वल होता है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करो, ठीक है बच्चों, चैनल को शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। हैं? अगर कोई डाउट हो बच्चों आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन मैं रब कर देता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अ मैन स्टैंडिंग एट अ एट टॉप ऑफ टावर विच इज 30 मीटर हाई, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वॉल
ball from the ball from the top of tower is 30 degree. 30 degree. Find the distance of the ball. Ball means बच्चों दीवार from foot of the tower. देखो एक आदमी खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है। विच इज द हाइट, हाइट कितनी है 30 मीटर, उस टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर है, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है उस बॉल से, मतलब दीवार से टॉप पर, टावर जो टावर की ऊंचाई है टॉप है, और दीवार से जो बॉल है, जो आपकी दीवार है उससे क्या है 30 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। जो बॉल है वो क्या है 30 डिग्री पर है, ठीक है। फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर जो की ऊंचाई है वो दीवार से कितनी है, जो एंगल पे कितनी कितने एंगल पे झुकी हुई है 30 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर से और उस बॉल की दीवार की जो फुट है वहां से कितनी दूरी है, ठीक है बच्चों। तो आपका एक आदमी है, ये आपका आदमी है, ठीक है बच्चों, आपका ये आदमी है, ठीक है बच्चों। ये टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है बच्चों, ये आपका टावर है। इस टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों 30 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा फुट ऑफ टावर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब वो बोला है उसका 30 डिग्री पे, आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डॉट डॉट लाइन, ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों डॉट डॉट लाइन का, तो ये डॉट डॉट लाइन से क्या होगा इस तरीके से, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होता है बच्चों, बिलो होता है नीचे की तरफ, तो आपका ये एंगल ये यहाँ से ये इधर ये देख रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी बॉल है, ये दीवार है, इसको वो क्या कर रहा है बच्चा देख रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं बच्चों, ये सी मान लेते हैं। आपका ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल दिया है 30, मैंने आपको बताया था ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो ये इंटीरियर एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के बच्चों जो 9th क्लास में, ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉल ऑफ फ्रॉम द, ये बॉल है, ये दीवार है, यहाँ दीवार कोई दीवार है, यहाँ से इसकी दूरी पूछा है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस डी पूछा है, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों। आंसर में लिखेंगे गिवन, ठीक है बच्चों। हिंदी वाले बच्चों आप लोग लिख लेना, वो गिवन दिया है, चलो मैं लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, ठीक है बच्चों। द हाइट ऑफ टावर, कितना है 30 मीटर, ठीक बच्चों। टावर की ऊंचाई 30 मीटर, ठीक बच्चों। और लेट्स मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड वॉल डी, हमने मान लिया है कि जो फुट ऑफ टावर है और वहां से वॉल की जो दीवार है उसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। मतलब दीवार और टावर की सतह से दूरी, ठीक है बच्चों, डी है। आपको एंगल कितना दिया है थीटा, मतलब एंगल डिप्रेशन दिया है, आपका डिप्रेशन एंगल क्या दिया है थीटा 30 डिग्री। अब नहीं आएगा।
ठीक है बच्चों। तो सेम प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन का सेम, बस आपको वहाँ एच पूछा था, यहाँ क्या पूछा बच्चों, डी पूछा है, मतलब लेंथ पूछिए, डिस्टेंस पूछिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। टेन 30 इक्वल टू ए बी कितना है, 30 अपॉन बी सी कितना है बच्चों, डी। ठीक है बच्चों। तो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1/√30। √3 इक्वल टू 3 अपॉन डी। ठीक है बच्चों। डी इधर आ जाएगा, डी इक्वल टू 30 × √3। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। समझ में आया बच्चों। तो मैंने आपके दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इस चैप्टर में बच्चों आपको क्वेश्चन करना सिखा दिया है। ठीक है बच्चों। तो आप लोग कोई भी मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो अगर कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, कैसी भी डाउट हो। ठीक है बच्चों। और चैप्टर इजी था बहुत ज़्यादा बच्चों, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों। कल से मैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों।